अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फाइनली हो गई है पैकिंग स्टार्ट और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नए घर में शिफ्ट होने की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं पैकिंग हम किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा मरहला होता है, सबसे पहला वाला काम हमारा होता है कि हम अपने बर्तनों की पैकिंग कर लें, क्योंकि वो जो कांच के बर्तन होते हैं ना, उनको बड़ी एहतियात से पैक करना होता है ताकि उसके ना कार्टन्स बना के साइड पे रख दिए जाएं। बाकी का दूसरा काम किया जाए। चीज़ें फिर होती रहती हैं। और जो कार्टन्स हमारे पास आते हैं ना, जैसे कि डिनर सेट कार्टन में ही आता है, तो उसको हम रख लेते हैं संभाल के, और उसी के पैकेट्स जो होते हैं ना, उसी के अंदर बाद में हम जब भी, मतलब ये दूसरी बार हो रहा है इस तरह से हम लोगों ने शिफ्टिंग करी है और बड़ी जल्दी कर ली है इस बार शिफ्टिंग, तो ना उसी के अंदर पैक कर लेते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है, बहुत सेफली चला जाता है सारा सामान ना। हाँ। और उसके अलावा यार ये जो क्या कहते हैं, ये वाली जो पैकिंग होती है ना बर्तनों वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। और इसके अंदर ना हम लोग करते क्या है, कार्टन्स लेते हैं ना, तो उसके अंदर हम पहले ना नीचे एक मोटी सी कोई बेडशीट बिछा देते हैं, ज़रा नरम बेडशीट, फिर हम बर्तन रखते हैं कांच के, और क्या कहते हैं उसको रैप किया हुआ होता है बर्तनों को, वो रखते हैं। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो ऊपर भी बेडशीट रख देते हैं। इससे क्या होता है, बेडशीट्स भी हमारी पैक हो जाती हैं साथ के साथ, और हमारे बर्तन भी ना काफ़ी सिक्योर रहते हैं ना। तो कांच के बर्तन तो इसी तरह से हम रखते हैं। प्लेटर्स वगैरह हैं, मेरी वजह से थोड़े ज़्यादा बर्तन हैं, क्योंकि वो प्लेटर्स वगैरह होते हैं तो वो जगह ज़्यादा घेरते हैं। मतलब एक ही कार्टन में ना बहुत कम प्लेटर्स ही जा पाते हैं, ज़्यादा नहीं जा पाते। और अम्मी हमेशा यही करती हैं कि जो अलग अलग बर्तन रखे होते हैं ना, जैसे बाउल्स वगैरह होते हैं, ग्लासेस होते हैं, डिशेस होती हैं, अलग अलग जो सेपरेटली रखे हुए होते हैं, बॉक्सेस नहीं होते उनके, तो उनको ना इस तरह अखबार में रैप करती हैं, या तो फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रा नाजुक टाइप की कोई अगर डिश होती है या कोई भी चीज़ होती है तो उसको ना बबल रैप में रैप कर देते हैं, और उसके बाद वो कार्टन्स में पैक हो जाता है। तो ये आपको थोड़ी सी डिटेल मैंने सोचा था कि रिकॉर्ड ज़रूर करूँ, ताकि अगर जो भी नए नए शिफ्ट होने वाले हैं या जिनको शिफ्टिंग करनी है तो उनके लिए भी आसानी हो। समटाइम्स सारे लोगों को आइडिया नहीं होता शिफ्टिंग का ना, किस तरह से करनी है। हमें भी नहीं था शिफ्टिंग का कोई आइडिया, अब हो गया है। अब उसके बाद बारी आती है मेरे सारे बर्तनों की, जो मेरे मोल्ड्स हैं, हर तरह के मोल्ड्स हैं मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। तो वो सारे बर्तन वगैरह जो ना, अच्छा मेरे पास मोल्ड्स ज़्यादा हैं। मोल्ड्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि एक टाइम पे मैं करती थी, तकरीबन 2-3 साल पहले मैं ऑर्डर वर्क करती थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मेरे पास हर साइज़ के मोल्ड्स मौजूद हैं, जबकि मैं काफ़ी सारे रिजेक्ट कर चुकी हूँ मोल्ड्स। लेकिन जो नए नए रखे हैं ना, तो फिर उनका दिल नहीं मानता कि पूरे पूरे सेट मेरे पास रखें, और ये नए हैं, मैंने ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किए हैं। और वैसे भी मैं ना घर में भी कोई इतना ज़्यादा कोई केक वगैरह बनते नहीं है, पार्टीज़ वगैरह कोई हो नहीं रही होती हैं हमारे घर में, कि जैसे बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो क्या कहते हैं कि बड़े बड़े मैं केक बनाऊँ, लेकिन ये कि रखे हुए मेरे पास कि कभी तो काम आ जाएंगे, नहीं इस्तेमाल में तो आ ही जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है, इंग्रेडिएंट्स अगर हम रख रहे हैं तो सबसे पहले वो वाले इंग्रेडिएंट्स रखे जाएं जिनका इस्तेमाल होना ही नहीं है, बिल्कुल मतलब वो इस्तेमाल में नहीं आएंगे, रेगुलर बेसिस पे नहीं आते। सबसे पहले हम वो वाले इंग्रेडिएंट्स पैक कर देते हैं, क्योंकि जब शिफ्टिंग वाला माहौल चल रहा होता है तो उस वक्त तो आप जाहिर सी बात है कुकिंग वगैरह पे और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिर हम लोग ना सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी पैक करके साइड पे रख देते हैं। अच्छा, हमने अपनी पैकिंग ना 10 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी, तो ये मतलब जो बारिशों के दिन चल रहे थे ना, तो हमारी पैकिंग भी चल रही थी। मतलब 10 दिन पहले घर डन हो गया था, उसके बाद ये पैकिंग का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। और ये मैं निकाल के बैठी हुई थी, हमारा जो बुक्स का जो शेल्फ है जो हमारी कबर्ड में है, तो वो पूरा का पूरा मैंने निकाला। इसका भी एक अलग से कार्टन बनता है, तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें रखी हुई होती हैं। हमारे पुराने नोट्स हैंगे, हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स, और जो पुरानी बुक्स हैंगी जो अब नहीं मिलेंगी। पुरानी से मुराद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत काम के नोट्स हैंगे, तो वो हमने संभाल के रखी हुई हैं। और ये मैं दिखा रही थी, इस दौरान हो रही थी बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी, तो मैं साथ साथ तो वो भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी शुक्र है लाइट नहीं गई थी, 1-2 बार गई थी, लेकिन फिर भी हम अपना काम करते जा रहे थे। असल में हमें ये था कि हम ना शिफ्टिंग के व्लॉग्स जो हैं वो एक साथ ही शेयर करेंगे, और क्या कहते हैं फिर वो अलग से भी जो है थोड़े बहुत व्लॉग्स बना रही थी, ताकि आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करना हो जाता है, फिर सब आप लोग परेशान हो जाते हैं कि आप लोग कहाँ हैं, क्या हो रहा है, फिर सब अलग अलग अंदाजे लगा रहे होते हैं, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। तो खैर, अच्छा यहाँ पर ना मैं कबाब फ्राई कर रही थी, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, वैसे ही शाम का टाइम था, और दोपहर में हमने खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा मैं ना कबाब फ्राई करके अंडे वाला बर्गर बना लेती हूँ।
क्योंकि फिर अम्मी को हम लोग मना कर देते हैं जब शिफ्टिंग वगैरह हो या बहुत ज़्यादा काम अम्मी कर रही हो ना। हम तीनों ही काम कर रहे थे, तीनों ही पैकिंग में लगे हुए थे, बस हमें ये था हमारे ये बर्तन वगैरह जो कैबिनेट्स है ना उनकी सारे ना मतलब उसको खाली कर दें हम ना जल्द से जल्द ना। तो फिर अम्मी को मैंने मना कर दिया था, तो फिर मैंने ये बना लिए थे बर्गर्स, तो हम लोगों ने यही खाना खाया था। और जोया मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी तो हमने हाफ ले लिया था, बाकी इन तीनों को हमने दे दिया था फुल। मतलब जब हमें काम का इतना प्रेशर होता है ना तो हमें ना नहीं चाह रहा होता, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। ये होता है एक हमने अगर एक दिन का टास्क हमने सोचा है ना तो वो कंप्लीट कर लें, तब तक ना हमें चैन नहीं पड़ रहा होता और खाने पीने का बिल्कुल भी होश नहीं होता। और यही लोग कहते हैं भाई इतना टाइम हो गया खाना खा लो, खाना खिला दो, तो फिर हम लोगों को होश आता है अच्छा यार 4 बज गए 5 बज गए, चलो उठ के जल्दी से कोई कुछ कर लेता है ना। और इस दौरान मैं देख रही थी बारिश ना इतनी तेज़ मतलब मज़ीद बहुत तेज़ हुए जा रही थी जो कि शुरू में अभी हुई थी बारिश है, ये 10 दिन पहले की क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और फिर हमें ये था कि इसलिए नहीं नहाए थे बारिश में। हाँ, हम पैकिंग में लगे हुए थे हम वाकई में इसलिए नहीं नहाए। और अब इंशाल्लाह जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम नहा लेंगे, तो फिर हम एंजॉय कर लेंगे। तो अभी बारिश तो होती रहती हाँ, है, बिल्कुल आगे भी होगी इंशाल्लाह, फिर हम एंजॉय कर लेंगे। क्योंकि इस वक्त हम एंजॉय करने के लिए जाते तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और फिर उसके बाद आपसे कहाँ कोई काम किया जाता है। मतलब तो हाँ, हम काफ़ी बार ना एक दूसरे को बोला भी कि क्या चलें, क्या आधे घंटे के लिए चलें, छत पे चलते हैं यार, नहा कर आ जाते हैं। हमने कहा नहीं यार अभी कपड़े गीले हो जाएंगे फिर मुश्किल होगी ना, क्योंकि फिर वैसे ही घर फैला आ जाती है ना। हाँ वाकई में फिर उस वक्त दिल चाहता है अच्छी सी चाय मिल जाए या तो कॉफ़ी मिल जाए और बस आप अपने बेड पे बैठो और आराम करो, अपनी मर्जी की कोई वीडियो वगैरह देख लो। उस वक्त उसके बाद काम नहीं किया जाता नहाने वहाने के बाद। अच्छा खैर यहाँ पर बस हम ये बर्गर्स वगैरह रेडी हो गए थे और अच्छा अंदर मैं काम कर रही थी, जोया बाहर जाके थोड़ा सा व्लॉग बना रही थी। इस तरह से चल रहा था हमारा सारा काम। सी बात है, ऐसे ही चल रहा था और भागते दौड़ते वाले काम चल रहे थे। अच्छा इस दौरान ना बाहर आना जाना भी काफ़ी हो रहा था। बाहर आने जाने में मुराद ये, जैसे एक बार में सारे कार्टन्स नहीं आए थे, 2 से 3 बारी में कार्टन्स आए थे, क्योंकि हमारे कार्टन्स थोड़े ज़्यादा बनते हैं, बर्तनों की वजह से भी बनते हैं और भी बाकी ऊपरी सामान काफ़ी होता है। तो इस वजह से भी कार्टन्स हमें ज़्यादा चाहिए होते हैं, हाँ, उनको पैक करने के लिए। और फिर जब हमने बर्गर खा लिया था, बर्गर खाने के बाद फ्रिस्की रोल्स हमने खाए, जो कि ये हमें बहुत बेहतरीन लगते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। इससे हमें आई थोड़ी एनर्जी, ताकि हमें और ज़रा काम करने की ना वो एनर्जी चाहिए थी, इसलिए हमने थोड़ा सा ये कुछ मीठा खाना था। हाँ। वो स्पाइसी सा खाने के बाद हमने कहा चलो एक रोल ये खा लेते हैं। ये खाया, ये खाने के बाद फिर हमने अपनी बुक्स वगैरह समेटी, क्योंकि उसका भी एक अलहदा से कार्टन बनता है। हाँ, और जोया और मेरी बुक्स का बनता है अलहदा से, निहाल इन लोगों की बुक्स का अलग बनता है। हाँ, इन लोगों का अलग बनता है। और बाकी जाहिर सी बात है वो फिर मैं ना ये करती हूँ, जितने कार्टन्स बनते जाते हैं ना मैं उसमें ना वो उसका नाम लिखती रहती हूँ। जैसे मोल्ड्स का कार्टन बना था तो उसके ऊपर मैंने मोल्ड्स लिख दिया, जिसमें सिर्फ ग्लासेस रखे उसमें सिर्फ मैंने लिख दिया ग्लासेस लिख दिया ना। मैं हेडिंग्स डालती रहती हूँ ताकि ना जब भी हमें अनपैक करना हो तो हम एक एक करके कार्टन खोलें, ये ना करना पड़े कि हमें सारे कार्टन खोल के रख दिए, में सारे कार्टन खुल जाते हैं। अच्छा यहाँ पर जोए को मिल गए थे स्केचेस और जोए ने कहा ये वाले तो शायद मैंने नहीं दिखाए, तो मैं दिखा देती हूँ ना। ये मेरे स्केचेस हैं, मतलब मैंने जो खुद से बनाए हुए हैं वो वाले स्केचेस हैं, और ये खुद से नहीं बनाए हुए, मतलब मैंने कोर्स किया था स्केचिंग का मेमन फाउंडेशन से, तो फिर वहाँ से जब हम सीख रहे थे तो फिर मैंने ये बनाए थे। सारी प्रैक्टिस वगैरह होती थी तो जोया ये वाली चीज़ें बनाती थी। अच्छा जोए की ड्राइंग अच्छी है, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, मुझे एप्पल भी नहीं आता बनाना लेकिन मैं मेहंदी फिर भी लगा लेती हूँ। हाँ, वो काफ़ी भीतर लगा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा खैर ये जो आपने स्केचेस दिखा रही है आप लोगों को, कुछ इसमें कुछ बहुत अच्छे वाले भी हैंगे। अच्छे मतलब बेसिक भी है, इस पे थोड़ा सा एडवांस वाला भी है, इसमें मतलब मिक्स वाला काम हुआ है। और काफ़ी मैंने एंजॉय किया था जब मैंने ये स्केचिंग का कोर्स किया था ना, क्योंकि मेरा फेवरेट वाला कोर्स था। मुझे ड्राइंग का बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक था, उस टाइम पर जब मैंने सीखा था ना बहुत शौक था, अभी भी है, लेकिन अभी टाइम बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं इसमें लग गई ना तो एडिटिंग कौन करेगा। जोया 9 क्लास में थी जब जोया ने सीखा था, और हम लोग काफ़ी छोटी एज से ही ना ये वाले कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं। मतलब 6-7 से मैं कोर्सेज कर रही हूँ कुकिंग के, और मतलब मुझे शौक था तो मैं 1 डे क्लासेस लेती थी, कुकिंग के कोर्सेज वगैरह कर लिया करती थी। जोया भी इसी तरह से 8-9 से अपने कोर्सेज वगैरह कर रही है। जोया की ड्राइंग अच्छा बचपन से ही अच्छी है, तो जोया को यही करना था। स्केचिंग ही जोया ने स्टार्ट करी थी, उसके बाद में और दूसरे कोर्सेज किए थे ना वाकई में। और फिर आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को मेरे स्केचेस कैसे लग रहे हैं। फर्स्ट कोर्स है एक तरह से। बिल्कुल। और ना ये स्केचेस, ये वाले जो स्केचेस मैंने बनाए थे ना, क्योंकि ये होमवर्क भी मिलता था जहाँ से वो सीखा था ना मेमन से, तो ना
ये होता था कि मुझे कुछ चाहिए होता था, मैं किस चीज़ को देख के बनाऊँ, तो ना अम्मी ना पढ़ती थी डाइजेस्ट पढ़ती थी शुआ वाले ना, तो उसमें ना ये वाली पिक्चर्स होती थी बड़ी प्यारी प्यारी। डाइजेस्ट नहीं होते, अम्मी वो पढ़ती थी बहुत शौक से, तो जोया डाइजेस्ट में से और ये रिसाले वगैरह नहीं होते, इनमें से जोया ना ये वाली सारी पिक्चर्स निकालती थी और उनमें से बनाती थी, क्योंकि उसी के अंदर इस तरह के ना आगे कहते हैं कुछ मतलब ब्लैक एंड वाइट होते थे ना। मुझे होता था कि मुझे अभी पेंसिल पे ही काम करना है, कलर पे हम आए नहीं हैं, तो ना जो पेंसिल वाला काम हो ना उसी से मैं उसको देख के बनाऊँ, उसको देख कर मतलब ट्रेस नहीं किया, ये हाथ से बनाया हुआ। हाँ, ट्रेस नहीं हुआ, जाहिर सी बात है यार, वो पूरे पेज पे बना हुआ है, ट्रेस थोड़ी होगा, ट्रेस वो तो इतना छोटे से बने हुए होते हैं। हाँ। अच्छा खैर, यहाँ पर जोए की प्रैक्टिस भी चल रही है, मतलब जो जितने भी स्केचेस हैं, और कुछ जोए के ना रोल्स भी तो है ना, वो भी किसी दिन दिखाना। हाँ, वो रोल्स बहुत बड़े बड़े रोल्स हैं, और उनको मैंने ना फ्रेम भी करवाया था, फिर उसके बाद उसका ना शीशा टूट गया, तो फिर मैंने दोबारा से रोल करके रख दिए थे। कभी आप लोग कहेंगे या अनपैकिंग जब हम कर रहे होंगे तो जब दिखा दूंगी, जब भी मुझे मिलेंगे ना वो रोल्स अलग से, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छे वाले ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं। ये है बहुत सारी, ये आपको मोटी मोटी फाइल्स दिख रही हैं, ये हम दोनों के ही सर्टिफिकेट्स हैं, सिर्फ हम दोनों के हैं ये वाले ना, और सारे के सारे हैं इसमें, सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, क्रिस्टन के हैं, मीमन के हैं, उसके अलावा डिप्लोमा भी हैं हमारे, और मंथली कोर्स के सर्टिफिकेट्स भी हैं, या जहाँ पर हम 1 डे क्लासेस लेते थे जाके, वो वाले सर्टिफिकेट्स भी हैं, मिक्स हैंगे इसके अंदर, और काफ़ी सारे कोर्सेज किए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मतलब अच्छी खासी मोटी गिट्टी है हमारी सिर्फ सर्टिफिकेट्स की और डिप्लोमा की। ठीक है, डिप्लोमा तो अच्छा 1 डे तो हमने कभी काउंट नहीं किया, क्योंकि वो हम इतनी सारी ले लिया करते थे। 1 डे क्लासेस का भी सर्टिफिकेट होता है, तो उसको तो हमने खैर कभी काउंट नहीं किया, वो काउंट करेंगे तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी काउंटिंग ना। हाँ, वो तो एक अलग ही वो रखा हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मंथली और जो बड़े बड़े जो कोर्सेज। और ये जोया को पिक्चर्स मिली, जोया ने कहा ये भी दिखाती हूँ, ये जोया की पिक्चर है, आप देख लें, दांत भी नहीं निकले तभी से जोया को खाने का शौक है। मैंने कहा ये जरूर शेयर करना, हम उधर बताएंगे जोया को कितना खाने का शौक था। ये भी मैं थी, मैं अच्छी थी ना, क्यूट थी ना, देखिए सारे बच्चे क्यूट होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे ही बच्चे क्यूट होते हैं। और उसके बाद आएंगी अपिया। अच्छा, ये तो मैं चल रही हूँ, उसके बाद फिर अपिया की पिक्चर्स आएंगी। अपिया बचपन से स्वीट हूँ, मैं बचपन से क्यूट हूँ, और मैं बचपन से शरीफ हूँ। हाँ, अब आप लोग बताएगा कौन ज्यादा प्यारा था अपने बचपन में, जरूर बताइएगा। बच्चे सब प्यारे होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो प्यारा ना हो। हाँ, ये तो अच्छा, ये क्लिप है कि दोबारा से शेयर हुई हुई है, क्योंकि शिफ्टिंग का जो दौरान था ना, इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि हम मसरूफ़ थे। हम अक्सर आपसे कह रहे हैं ना काफ़ी टाइम से हम मसरूफ़। अच्छा, हम मसरूफ़ पता है कब से चल रहे हैं? हम चल रहे हैं बकरीद के बाद से, क्योंकि बकरीद के बाद, बकरीद से पहले से मसरूफ़ चल रहे हैं, क्योंकि हमें घर ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगा। हाँ। और ये भी एक बड़ा प्रोसेस होता है, एक दिन में हमने तकरीबन 8 घर देखे होंगे। लेकिन बकरीद के बाद से बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया था घर देखना, क्योंकि हमें ये था बस इस महीने हमने घर को खाली करना है, और घर हमें कोई समझ में आ नहीं रहा था, तो एक दिन में 8 घर देख रहे थे, थक के चूर हो जाते थे, तो समझ में नहीं आता था क्या व्लॉग डालें, क्या करें, तो इस वजह से भी हमारे गैप्स वगैरह आ रहे थे, जो हम कह रहे थे ना हम थोड़े से मसरूफ़ चल रहे हैं, तो हम इसलिए मसरूफ़ थे। अब आप लोग ना मसरूफियत का पता नहीं कौन कौन से मतलब निकाल लेते हैं। अब आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कहाँ बिजी थे, इतने ज़्यादा कहाँ बिजी थे। अच्छा खैर, अब आप लोग ये देख रहे हैं, ये है हमारे किचन का काउंटर टॉप, और इसके हम स्टिकर्स हटा रहे हैं। ये हमने बड़ी मेहनत से लगाया था, जितनी मेहनत से लगाया था ना 2 दिन लगे थे, लेकिन ये जो हटाया है 1 घंटे में, ये पूरा का पूरा रिमूव और बहुत इजीली हट गया। मुझे लग रहा था ये ना मुश्किल होगी ना हटाने में ना, लेकिन नहीं, बहुत इजीली हट गया। अच्छा, ये हम हटा क्यों रहे थे? हम हटा इसलिए रहे थे क्योंकि जैसा आपको घर मिलता है आपको वैसे ही उसको रिटर्न करना होता है ना घर को, तो ना इसलिए हमने कहा इसको हटा देते हैं। दूसरा ये, इसको हम वैसे नहीं हटाते, लेकिन जो हमारी लैंडलॉर्ड है उन्होंने दिल इतना ख़राब किया है हमारा, तो हमने कहा इसको हम हटा देते हैं। हम क्यों किस बात के लिए इसको छोड़ के जाएं, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से लगाया था, अपने पैसों से लगाया था, अपनी पैसों से लगाया था, अपनी मर्जी से और अपनी मेहनत से लगाया था। और अगर वो इतनी बदतमीजियाँ नहीं करती ना, तो जिस दिन हमने ये लगाया है ना, जोए की बात कट कर रही हूँ, और वो आइए लोग आते हैं और हम कोई घर में चेंजेस करें ना, तो लोग आके खुश होते हैं कि यार आप उनका ही तो घर साफ़ सुथरा कर रहे हैं ना, उनके घर पे आप पैसा लगा रहे हैं, तो कौन ना खुश होगा। लेकिन उन्होंने देखने के बाद जो वो लड़की गई थी हमसे, हमने कहा इतनी बदतमीज़ खातून है। हमने बाकायदा दिखाया था, देखें आप किचन में हमने कितना अच्छा चेंज किया, जबकि उनसे पूछ के परमिशन लेके ही हमने स्टिकर लगाया था। और जब हमने ये लगा दिया था ना, तो उन्होंने इतनी बदतमीजियाँ की थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। हाँ। इतनी मतलब उन गलत लैंग्वेज से उन्होंने बात करी थी ना, कि
दिल ख़राब हो गया था उनसे। तो ये हमारा पहले ही सोचा हुआ था कि जब हम जाएंगे तो हम इसको निकाल देंगे, अभी तो हम नहीं निकाल रहे हैं इसको ना। और ये लगाया भी हमने इसलिए था क्योंकि जो उनका किचन था ना उसमें ना 2 तरह के ये काउंटर टॉप लगे हुए थे, तो ना लुक बहुत अजीब आ रहा था। एक तो हम वीडियोस भी बनाते हैं, इस वजह से भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि हम किस तरफ अपनी कोई भी चीज़ है उसको रिकॉर्ड करें ना। और इसके अलावा वो किचन का जो काउंटर टॉप है ना बहुत ज़्यादा गंदा है, मतलब उसमें ना डार्क वाले स्पॉट्स हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो रही थी। साफ सुथरा करने के लिए लगाया था हमने इसको ना। खैर अब इधर उसके बाद हमने ना ये हटाने के बाद भी हमने इसको सफाई करी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई और आएगा वो इस्तेमाल करेगा, गंदा नहीं होना चाहिए, तो इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद हमने अपनी ज्वेलरी और जो मेकअप वगैरह था उस सबको समेटा, उसको निकाला। अच्छा, निकाल के पहले फैला देते हैं, उसके अंदर देखते हैं कोई भी अगर रिजेक्ट करने की चीज़ है और उसको हम निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, जो रखने का है उसको हम अलग कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फैला के रखते हैं, फिर उसके बाद उसको कार्टन के अंदर पैक वैक कर देते हैं। हमेशा से हम इसी तरीके से करते हैं, हर 2-4 महीने बाद भी हम चीज़ें रिजेक्ट वगैरह करते रहते हैं। रिजेक्ट तो करते रहते हैं। खैर हमारी पैकिंग का सिलसिला चल ही रहा है और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। यहीं पर कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।